Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another day in my life. आज का हमारा दिन शुरू होता है जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कल आए थे कैमलूप्स से हम वापस जा रहे। एक दिन का स्टे यहाँ पे था। दिस इज़ द सिटी ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे आपको माउंटेन्स ही नज़र आएंगे और ये एक छोटा सा रिजॉर्ट था, रमादा इस टाइप का रिजॉर्ट था। ये आप चेक करें, ठीक है। और एक ही दिन था। वन डे कॉस्ट मी अराउंड $170 USD और $170 पे हमारा एक दिन हो चुका है। आज हमने जाना है लॉन्ग ड्राइव करके बांफ और तकरीबन 6 घंटों का ड्राइव है यहाँ से। इंशाल्लाह हम थोड़े से लेट हो चुके हैं बिकॉज़ मैं बहुत थका हुआ था। सो दिस इज़ अराउंड 10:30 और 10:30 पे हमने अपना जर्नी स्टार्ट करना है। सो फार हमारा गाड़ी रेडी हो चुका है, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। एक ही बैग, वो मेरा बैग, दैट्स इट। तो इसको करते हैं क्लोज और आज का हमारा दिन शुरू होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और निकलते हैं अपने दिन के लिए। सबसे पहले हमने नाश्ता ढूंढना है। नाश्ता हम यहाँ से कोई देखते, देसी रेस्टोरेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो लेट्स सी। गर्मी, थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है। इट्स अ गुड वेदर एक्चुअली बिकॉज यूजुअली आपको ऐसा वेदर नहीं मिलता। हाँ सटीक थी। तो चलते हैं एंड एंजॉय दिस व्लॉग। तो भाई फाइनली हमें कोई हलाल रेस्टोरेंट मिल चुका है। जायका रेस्टोरेंट है यहाँ पे हलाल। आउट ऑफ नो वेयर आपके भाई ने हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। भाई खाने पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ये आप सब लोगों को पता है। यहाँ से हम नाश्ता करेंगे और चलते, लेट्स गो, चले जी। तो भाई हम पहुँच चुके हैं जायका रेस्टोरेंट। ऑर्डर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। इट्स पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड इंडियन कुजीन टुगेदर। इन्होंने बहुत अच्छा सीटिंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। स्टैटिक्स इनका देख ले। और नाश्ता हम यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। नाश्ते में क्या आएगा वो आपको आगे नज़र आएगा और फिर हम निकलेंगे अपने ड्राइव पर। 6 घंटों का ड्राइव है। 6 घंटों के बाद हम आएंगे रॉकी माउंटेन्स पर। तो आई एम एक्साइटेड और आप लोग भी एक्साइटेड हो जाए बिकॉज रॉकी माउंटेन्स इट्स अ वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि ज़िंदगी में एक बार इसको आपने देखना ही देखना है। तो लेट्स सी व्हाट्स द हाइप अबाउट। और लोग बहुत तारीफ़ करते हैं रॉकी माउंटेन्स का बिकॉज इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट व्यू इन द वर्ल्ड। तो दुआ करें कि मौसम अच्छा हो, स्नोफॉल ना हो, फिर हमें ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो भाई नाश्ता हमारा आ चुका है और ये है गरम गरम आलू के पराठे और ऊपर इसका है बटर। चेक करें भाई, तबाही। और इन्होंने ये सॉस भी दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज़ देयर स्पेशल इंडियन सॉस और बिल्कुल घर वाले पराठे लग रहे हैं। ये चेक करें बटर के साथ, मुंह में पानी आ गया है भाई। सो ये हमारा फर्स्ट है। दूसरा हमारा चाय अभी आ रहा है और चाय इनके पास सिर्फ मसाला चाय है, तो आज आपका भाई मसाला चाय ट्राई करेगा। हमारा होते हैं कड़क चाय और ये लोग डालते हैं मसाला इन चाय। सो लेट्स सी और इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि किस तरह है। बटर है इसके ऊपर। I like butter. I don't know about you. मैं इतना बटर फैन नहीं हूँ बट दिस इज़ रियली गुड। मतलब माउंटेन्स के बीच में हमें ये मिल गया। इट्स अ ब्लेसिंग भाई। सबर एक नवादा और Very nice. तबाही And crispy too. and it's fresh. But Indian aloo parathas are very nice. हाँ, it's really nice. मतलब कल hमें होटल वालों ने बोला था कि try their parathas. Thank you. Oh, we will be trying this. I have never tried this. I hope you like it then. Yeah, तो भाई ये आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है। और Yeah, हमें always there, like, उसी तरह चाय मिला है इन ग्लास चाय और साथ में वड़ा पाव हो जाए। ओए बस भाई ये हमने कभी ट्राई नहीं कि इट फील्स लाइक मैं इंडिया में हूँ, लेकिन वैसे मेरा एक है कि मैं इंडिया भी चला जाऊँ एंड वी विल गो। मेरी वाइफ जा सकती है बिकॉज शी हैज़ द पासपोर्ट, लेकिन मैं नहीं जा सकता। इट्स नाइस। सबर कर माला ना ट्राई करें। तो मेरा है कि ताजमहल एक दफ़ा देख लूँ, लेकिन आई विल वेट फॉर माई पासपोर्ट। और जब मेरे हाथ पासपोर्ट आएगा, हाँ शी इज़ वेटिंग फॉर मी, तो मेरा पासपोर्ट आ जाए उसके बाद वी विल विजिट इंडिया। और आज इंडिया का तलब हमारा थोड़ा बहुत पूरा हो गया। चाय खाना जमा मसाला चाय ना रखो का दोनों। Literally, I was not expecting this. वो लोग गरम ला सब रोका।
आज भाई फुल व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है कि हम किस तरह खाना खाते हैं और क्या हमारे चिट चैट्स होते हैं। It's not that hot. How's it? Mm. Really nice, right? Like Right. cinnamon. हाँ तब भाई ना इलायची सिनेमन Yes. और मसाले का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। इट्स लाइक कड़क चाय, तो बहुत मजे की चाय है। Really nice. Like this is what we like with elaichi and हाँ cinnamon. But I was like always like masala chai. Masala it chai. must be like masala. नो एक्चुअली मसाला चायज आर नॉट गुड एनीवेयर एल्स। इनकी चाय बहुत अच्छी So you है have tried it. बिकॉज आई ट्राइड इन शिकागो मसाला चाय, इट वाज नॉट गुड, लेकिन इन्होंने This is- बहुत अच्छी बनाई है। सो भाई Really ये appreciate आज का हमारा नाश्ता है, ये ख़त्म करते हैं And it's और also, फिर there is मिलते हैं। something new from yeah. So this is from Bangladesh? That's from Okay, Bangladesh. but the chai is really Yes, good. we really loved Yeah, it. we really loved it. Thank you so much. Yeah, it's perfect. और भाई एक बांग्लादेशी डिश भी हमारे साथ आ चुका है। It's. It's Give me a second. दाल पूरी। Just give me a second to check. सब्र करें। Keep it. My wife wants perfect pictures. ठीक है, मैं भी एक पिक्चर ले लेता हूँ, वैसे यादगार है। It's Indian और बांग्लादेशी। वाह, तो मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखा देता हूँ, ठीक है? बल्कि my wife will record this. Yeah. तो ये चेक करें, ये है इनका स्पेशल डिश, ठीक है? और ये हलवा पूरी की तरह है, बट दिस इज़ नॉट हलवा पूरी, दिस इज़ दाल पूरी। Yeah, yeah. इसके अंदर फिलिंग्स में दाल है एंड दिस इज़ बांग्लादेशी डिश। तो ट्राई करते हैं थोड़ा सा। Let's You see. can have it with hand. ना गरम दे। Garam. ओए ओए ओए, बिल्कुल समोसे की तरह है। ये चेक करे लिए। And with hot sauce. How's it? Good? She says it's very famous. It's famous. It's actually you are eating a दाल पूरी, मतलब दाल वाली रोटी में खा रहा हूँ। Yeah. Something very unique. भाई हम फूड ब्लॉगर्स ही बन जाते हैं, बांग्लादेशी फूड, इंडियन चाय। वेरी नाइस। तो ये है हमारा नाश्ता और इसी तरह ट्रैवल में आपका यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो ये ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर आगे। तो नाश्ता हमारा हो चुका है और अभी मैं आया हूँ गैस स्टेशन पे दोबारा। एक दफ़ा हमने टैंक फुल किया था विस्लर में और अब दोबारा मैं यहाँ पे फुल कर रहा हूँ टैंक, ठीक है? तो वो हमारा $40 आया था और अब भी तकरीबन 50 तक आ जाएगा। यूजुअली दिस कार इज़ रियली गुड क्योंकि ये एक तो हाइब्रिड है, ठीक है, और दूसरा फोर्ड है, तो फोर्ड इतना गैस नहीं खाती। तो यहाँ से हम टैंक इंशाल्लाह फुल करके निकलेंगे और अगला स्टॉप हम लेंगे 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बाद हम स्टॉप लेंगे और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक या 7 बजे तक हम बाफ पहुंच जाए। $61 का हमारा आ रहा है, 62, 63, 64, 65 का। गुड, तो $65 का हमारा आ गया आज का गैस और निकलते हैं। बिस्मिल्लाह। रिसिप्ट हमने नहीं लेना, तो प्रेस फॉर रिसिप्ट। ये आज का हमारा हो गया, तो रिसिप्ट आ गया। मैं यूजुअली चेक करता हूँ, ठीक हो गया। और अभी हम निकलते हैं दोबारा। रिपोर्टिंग स्ट्रेट फ्रॉम कनाडा। सो फार हमारा 1 घंटे का ड्राइव हो चुका है और 1 घंटा हमें अभी रेवलस्टॉक जाने में लगेगा। टोटल 5 घंटे का ड्राइव अभी बाकी है और व्यूज़ ऑलरेडी रॉकेस माउंटेन का जो व्यू है वो शुरू हो चुका है। ऑल द वे हमने जाना है उस माउंटेन पे जो आपको एक लेयर नज़र आ रहा होगा एंड इंशाल्लाह विद इन 5 hours वी विल बी देयर। ये मैसेज कहाँ से आया? अम्मी का मैसेज है, लेकिन चले इंशाल्लाह 5 घंटे में हम पहुँचेंगे। रास्ते में हम जो भी ब्रेक लेंगे मैं साथ साथ आपको वो भी दिखाऊंगा। एक आएगा रेवलस्टॉक, हमने वहाँ पे एक स्टॉप लेना है। दूसरा स्टॉप हम लेंगे एमरल्ड लेक पे इंशाल्लाह, तो वो भी आप देखेंगे और आप शॉक हो जाओगे कि भाई दिस इज़ ब्यूटी। ये ट्रेन जा रहा है मेरे पीछे, आप देखें बैकग्राउंड में, और बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाला वाइब आ रहा है। एक्चुअली माई वाइफ इज़ फ्रॉम यूरोप, तो वो बोल रही है कि स्विट्ज़रलैंड इस तरह है या इससे ज़्यादा खूबसूरत है। Yeah, more beautiful, but yeah, still the views are More like same. beautiful. Yeah. सो ये स्विट्ज़रलैंड गई है बट मैं नहीं गया हूँ। सो
इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड का भी ट्रिप होगा और फिर आप खुद कंपैरिजन कर लोगे कि क्या उसमें डिफरेंस है। सो फार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वी हैड, और इंशाल्लाह आगे भी हम देखेंगे कि क्या होता है। सो लेट्स सी। और सामने का व्यू नज़ारे थोड़ा सा देख ले नज़ारे। दिस इज़ द व्यू स्ट्रेट फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स। सो लेट्स गो। फाइनली हमारा पहला स्टॉप आ चुका है, रेवल स्टॉप। यहाँ पे हम तकरीबन 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। दिस सिटी इज़ सो ब्यूटीफुल। एक तो बिल्कुल काम, बिल्कुल जिस तरह हम गए थे विस्लर, अ बिट डिफरेंट दैन विस्लर, बिकॉज यहाँ पे एक तो आपको माउंटेन व्यू नज़र आ रहे और सामने बिल्कुल मुझे पीक्स पे स्नो नज़र आ रही है। ये इनका छोटा सा टाउन है, लोग आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल खाली खाली सा है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन। इट्स अ वीक डे टू, या इट्स वेडनेसडे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। तो हमने जाना है अभी आगे, और किस तरफ जाना है? टू द मेन डाउन टाउन। तो आखिर तक हम जाएंगे, और सब्र करे भाई, मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ। बिल्कुल आपको माउंटेन नज़र आएंगे और माउंटेन्स के ऊपर स्नो पड़ी हुई है। सो लेट्स गो। रोड दीदी खोराजा, लेट्स गो। और इस तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। तो हमने यहाँ पे रेस्टरूम वगैरह यूज़ करके कुछ खाना स्नैक वगैरह लेंगे। नाश्ता तो हमने किए अभी तकरीबन 3 घंटे पहले, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक स्नैक लेंगे, उसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे एमरल्ड लेक पे, वो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे स्टॉप पे आएगा। तो सो फार एवरीथिंग इज़ डूइंग गुड। और इसके अलावा जो है हमें रेस्टोरेंट ढूंढना है, वो भी हलाल, लेकिन हलाल ऑप्शंस यहाँ पे बहुत कम है। तो हमारे पास ऑप्शन है लाइक चीज़ पिज़्ज़ा और या वेज पिज़्ज़ा। उसके अलावा वी डोंट हैव एनी हलाल ऑप्शंस हियर। और इटालियन पिज़्ज़ा, हाँ वहाँ पे है। ये देखे भाई बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, और ये देखे आगे से ये चेक करें, द व्यूज़ आर इनसेन। बिकॉज एक तो आपको माउंटेन वाला वाइब आ रहा है, दूसरा ओल्ड फर्स्ट नेशन वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते, वो देखे सामने आपको नज़र आ रहे हैं माउंटेन्स, और माउंटेन्स के ऊपर स्नो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन। और फर्स्ट नेशन वाले लोग वो है जो कि नेटिव इंडियंस होते, जो कि सबसे पहले कनाडा आए थे। तो दोज आर द पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरियाज। बिकॉज आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा कि कनाडा में रेवलस्टॉक भी एक सिटी है, बट येस देयर इज अ सिटी एंड इट्स ब्यूटीफुल। इस तरफ भी आप देखें भाई, वो आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे, ठीक है, वो देखे, और उसके ऊपर स्नो लेयर्स, और ये बिल्कुल ओल्ड टाइप पार्किंग आपको मिलेगा। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। और चलते आगे कुछ ढूंढते, लेट्स सी। तो फाइनली एक स्टॉप हमारा कंप्लीट हो चुका है। खाने का हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, जस्ट 1 ड्रिंक, और वो भी सोडा वाटर, ठीक है। तो सोडा वाटर हमें मिल गया, और अभी हमने निकलना है दोबारा। तो सो फार ये हमारी जर्नी जा रही है। गाड़ी में आके बैठते हैं, निकलते हैं, 4 घंटे ड्राइव और इंशाल्लाह उसके बाद हम बाफ में। लेट्स गो राजा, चलिए जी। फाइनली भाई हम रॉकी माउंटेन्स के नज़दीक आ पहुँचे हैं। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा फुल स्नो माउंटेन्स, और आगे जाके टेम्परेचर भी नीचे आने वाला है। बिकॉज हम जब आ रहे थे तो आज सेंटीग्रेड था 21 सेंटीग्रेड, अभी मेरे पास आया 13, और ऊपर मेरे ख्याल से इट्स लाइक 3 सेंटीग्रेड। तो हम वापस विंटर्स में चले जाएंगे। और अभी से ये व्यू आप देख ले तो इस तरह का पूरा आगे आपको व्यू नज़र आएगा। बिकॉज लेक लुइस हो गया, या बाफ नेशनल पार्क हो गया, या जैस्पर हो गया, सारा स्नो वहाँ पे होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर दीज एरियाज। बिकॉज तब जाके ये आपको जो पीक्स नज़र आ रहे हैं कवर्ड विद स्नो, ये आपको सिर्फ मई में नज़र आता है। जून जुलाई में देयर इज़ नो स्नो, तो आपको ये व्यू नहीं मिलेगी। सो इंशाल्लाह अभी हमें सिर्फ 2 घंटों का ड्राइव बाकी है, और 2 घंटे के बाद वी विल बी अप इन माउंटेन्स विद 3 सेंटीग्रेड इंशाल्लाह। तो फाइनली आफ्टर टायरिंग ड्राइविंग भाई, आपका भाई पहले स्पॉट पे पहुंच चुका है। दिस इज़ लेक लुइस, और ये यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है इन बाफ। तो हम यहाँ का जो पहला लेक है, लेक लुइस लेक, वो एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या सीन है। 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। भाई ने आपकी पहन ली है हुडी,
और चलते हैं आगे और देखते हैं कि व्हाट्स द हाइप अबाउट। इंशाल्लाह आई थिंक कि आप लोगों को मज़ा आएगा बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यू लेक इन द वर्ल्ड। आप अगर सर्च करें गूगल पे तो ये बेस्ट व्यू लेक इन द वर्ल्ड आता है। और बिल्कुल मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, इस तरफ भी देखे माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, ठीक है। और ये जो धूप का मज़ा है सारे पैसे इसके। 5 घंटे में ड्राइव करके आया हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल टायर्डनेस फील ही नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। तो चलते हैं उस साइड पे, गाड़ी हमने पार कर ली है और देखते हैं कि भाई लेक लुइस का क्या सीन है। तो लेट्स गो। सर्दी वैसे है नहीं बिकॉज हवा नहीं चल रही है, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। ये पार्किंग का प्राइस चल रहा है $24। इट्स एक्सपेंसिव लेकिन क्या करें, हमने एक्सप्लोर करना है। तो ये चेक करते हैं, इसका पेमेंट करते हैं और ये रहा हमारा पेमेंट, ठीक है, इट्स डन। और ये आ गया हमारा रिसीप्ट। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। ये वॉकिंग एरिया है और स्नो आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुल स्नो हुई है, ठीक है। और वो साइड अभी हमारा लेक है, मेरे ख्याल से लेक भी फ्रोज होगा लेकिन फिर भी आप लोगों को व्यू इंशाल्लाह मिलेगा। सो लेट्स गो और देखते हैं। तो भाई ये है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ लेक लुइस और इसकी व्यू चेक करें, बिल्कुल सराउंडेड विद माउंटेन्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं व्लॉग में, और बीच में ये पहाड़ों के बीच ये लेक बना हुआ है। द लेक इज़ फ्रोज़न, थोड़ा फ्रोज़न है, थोड़ा अभी मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ हैवी स्नो। लेकिन जस्ट लुक एट दिस व्यू, जो मेरे पीछे ये व्यू आपको नज़र आ रहा है। आई डोंट थिंक कि कैमरा इसको जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट आई विल शो इट टू यू इन सिनेमैटिक कि ये किस तरह नज़र आ रहा है। एन्जॉय द सिनेमैटिक्स ऑफ दिस व्यू एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को किस तरह लगा लेक लुइस। फाइनली वी आर हियर एट द स्पॉट। लेक लुइस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फर्स्ट इस वॉज डिस्कवर्ड इन 1882, ठीक है। 1882 को इसको एड किया गया कैनेडियन रॉकी माउंटेन्स में। और इसको लेक लुइस क्यों बोलते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता, बिकॉज द फर्स्ट नेटिव इंडियंस हु विजिटेड एंड डिस्कवर्ड दिस प्लेस वॉज लुइस, प्रिंसेस लुइस। तो इस वजह से इसको नाम दिया है लुइस बिकॉज शी वॉज अ प्रिंसेस। और तब जाके 1882 में, मतलब दुनिया कैसी थी कैसी नहीं थी, उन्होंने ये जगह डिस्कवर की थी। अब आप सोचे भाई 1882 और अभी चल रहे 2026 में हम यहाँ पे खड़े, हमसे पहले कितने लोग यहाँ पे थे। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब आप लोगों को शायद कैमरे में उस तरह नज़र नहीं आ रहा है, बट जब आप रियल में आएंगे और रियल में आप देखोगे कि ये बना कैसे है। इन बिटवीन नोवेयर, बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में ये लेक आया हुआ है। आए और थोड़ा सा देखे कि भाई हाउ इज दिस, ये चेक करें चेक करें भाई। 7 घंटे कितना, हम आए वैंकूवर से, तकरीबन 14 घंटे ड्राइव के बाद मैं ये व्यू देख रहा हूँ स्ट्रेट फ्रॉम समर्स बीच से लेकर हम सीधा आए लेक लुइस पे। लेकिन ये मेरे लिस्ट पे था कि मैं रॉकी माउंटेन्स एक्सप्लोर करूँ और ये हमारा पहला स्पॉट है। तो आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग सीरीज़ में, क्योंकि हम बहुत से जगह इसमें एक्सप्लोर करेंगे। और ये वाटर आप देख रहे हैं, इट्स ग्रीन, बिल्कुल आप देखें इट्स बिल्कुल लेविश ग्रीन, ग्रीन ही आपको नज़र आ रहा होगा। सो और वो देखे भाई बादल बिल्कुल बीच में आए हैं, ये देखे फुल स्पॉट में। सो वी आर बिल्कुल इन मिडल ऑफ माउंटेन एंड दिस इज़ द व्यू। तो भाई कैसे लग रहा है आपको? सर्दी है लेकिन वी आर यूज्ड टू इट। और आगे जाके हमने अभी और भी एक्सप्लोर करना है, तो चले। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैंफ और मेरे पीछे आप ये व्यू देख सकते हैं। इस तरफ मेरे पीछे लेक है, ये चेक करें, ठीक है। ओए होए होए, अगर ये इतना प्यारा है तो क्या मैं आपको बताऊं नज़ारे। इट्स ब्यूटीफुल। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा है एंड आई थिंक जो कल का वाला व्लॉग है उसमें आप लोगों को मज़ा आएगा।
तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं, हमने अपने होटल जाना है। मैं वहां से आपको रूम टूर दूंगा इंशाल्लाह, और कल के व्लॉग में हम मिलेंगे इनसाइड बैफ। यहाँ को हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग, द टाउन एंड एवरीथिंग। तब तक अपना ख्याल रखे और मुझे दुआओं में याद रखे, बिकॉज सो फार द ट्रिप इज़ गोइंग सो गुड, वेदर अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।